नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिसीमन की चर्चा न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश के राजनीतिक गलियारों में चल पड़ी है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के तहत सीटें बढ़ेंगी, उनका एरिया भी बदलेगा। जहां आरक्षित है वहां ओपन होने की भी संभावनाएं हैं। जो ओपन सीटें हैं उनमें से कुछ एक आरक्षित होने की भी संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद कैसा हो सकता है, कौन नेता उभर सकते हैं, कौन नेता ऐसे होंगे जिनकी राजनीति सरपट दौड़ेगी और कौन होंगे जिनकी राजनीति डावाडोल रहेगी या बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी। उसी के मद्देनजर आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे इलाके की जो हरियाणा का आखिरी छोर, एक तरफ राजस्थान से टच, एक तरफ पंजाब से टच, एक ऐसा इलाका जिसने देश को उप प्रधानमंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, उप मुख्यमंत्री दिए, मंत्री दिए, सांसद विधायकों की तो गिनती ही नहीं। और इस इलाके में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर यहां की लोकसभा सीट ओपन हो जाती है तो कौन नेता बन सकता है यहां से सांसद। हम जिक्र कर रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र का। परिसीमन के बाद लगभग यह तय है कि सिरसा लोकसभा तो रहेगी, लेकिन वर्षों से, दशकों से जो लोकसभा एससी रिजर्व है उसके इस बार ये चांसेस हैं कि ये ओपन हो सकती है। अगर ये लोकसभा सीट ओपन होती है तो कैसा सीन हो सकता है, कौन नेता यहां से सांसद बन सकता है। 2029 में चुनाव होने हैं, लगभग 3 साल बाकी रह गए हैं और नेताओं ने भी भागा दौड़ शुरू कर दी है। पहले हम आपको बता देते हैं कि सिरसा हरियाणा का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े नेताओं को देने का काम किया। एक ऐसा इलाका जहां के नेताओं ने ना केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में झंडे गाड़ने का काम किया। सिरसा एससी रिजर्व सीट की अगर हम बात करें तो यहां सिरसा लोकसभा के लोकल जो नुमाइंदे हैं उनसे इतर बाहर के लोगों ने भी आकर के यहां चुनाव लड़े, ना केवल चुनाव लड़े बल्कि जीते, भारी भरकम वोटों से भी जीते। या पिता पुत्री भी सांसद रहे और पिता पुत्री हारे भी, और दोनों इस लोकसभा इलाके के नहीं रहे। यानी कुमारी शैलजा और उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह जो हिसार जिले के प्रभुवाड़ा गांव से संबंध रखते हैं, प्रभुवाड़ा गांव से और सिरसा से वो कई दफा दोनों पिता पुत्री सांसद रहे। अगर हम बात करें चौधरी दलबीर सिंह यहां से सांसद रहे, चौधरी चांदराम जिनका बहुत बड़ा नाम है देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, वो यहां से सांसद रहे, हेतराम जी यहां से सांसद रहे, डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा यहां से लगातार 2 मरतबा सांसद रहे, कुमारी शैलजा जो वर्तमान में सांसद हैं वो भी यहां लगातार 2 बार पहले भी सांसद रही, और यहां के लोकल जो है रतिया से संबंध जो रखते हैं, रतिया हल्के से सरदार आत्मा सिंह गिल वो भी सांसद रहे। झज्जर जिले के चिमनी गांव से आने वाले डॉक्टर अशोक तंवर यहां से सांसद रहे। रोड़ी गांव के सरपंच, जिला पार्षद, बीडीसी, एमएलए रहे सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी, वो भी यहां से जो है सांसद रहे। सुनीता दुग्गल जो एक बड़ी अधिकारी रहे, जिनके पति खुद वर्तमान में बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां से सांसद रही। और वर्तमान में कुमारी शैलजा यहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सांसद हैं। लगातार एससी समाज से जुड़े नेता इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि एससी बाहुल्य सीट है। अगर यह सीट ओपन होती है तो हमने बड़े गहन मंथन के बाद, बहुत लोगों से चर्चा करने के बाद, इस इलाके के राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये सिरसा लोकसभा अगर नहीं बनती है डिलिमिटेशन में, और जैसी चर्चाएं हैं कि 13 या 14 लोकसभा बढ़ेंगी, 126 या 117 जो है विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो उस लिहाज से अब जो सिरसा में फिलहाल सिरसा जिले की 5 सीटें, सिरसा शहर, डबवाली, एलनाबाद, कालावाली और रानिया, और फतेहाबाद जिले की 3 सीटें, फतेहाबाद, टोहाना और रतिया, और जींद जिले का नरवाना है। डिलिमिटेशन में ऐसा लग रहा है कि एक तो नरवाना को इससे हटा दिया जाएगा जैसी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन संभावनाएं हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां संभावना यह है कि सिरसा पूरा जिला इसमें होगा, जिसमें आज 5 सीटें हैं, वो 6 भी हो सकती, क्या पता 7 तक भी चली जाए गिनती, लेकिन 6 तो लगभग होनी निश्चित दिख रही हैं। और फतेहाबाद की 3 सीटों को या 2 सीटों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो हल्का बनता है, अगर वो हल्का ओपन बनता है यानी एससी रिजर्व नहीं रहता है, तो यहां एक नेता सब पर भारी पड़ता दिख रहा है और नाम है उस नेता का गोकुल सेतिया। जी हां,
गोकुल सेतिया जो सिरसा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, बड़े अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते, पिछला चुनाव बड़े मामूली मार्जिन से हार गए और उनका परिवार वर्षों से राजनीति कर रहा है इस इलाके में। गोकुल सेतिया एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं इस लोकसभा का जो युवा भी हैं, जुझारू भी हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, जुबान के धनी हैं और अधिकारियों से कैसे काम लेना है, सरकार से कैसे अपने इलाके का विकास करवाना है, वो भी वो बखूबी जानते हैं, भले ही विपक्ष में हो। इस इलाके में जो चौटालाज हैं यानी चौधरी देवीलाल का परिवार या जो चौटाला गांव से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके भी ओपन होने के बाद इस हल्के के इस लोकसभा में उतरने की संभावनाएं हैं। लेकिन गजब बात यह होगी कि चौटालाओं के साथ हिसार वाली बनने की ज्यादा संभावना है। हिसार वाली कैसे? 2024 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती दिख रही और उसके बावजूद हिसार से उस समय के कैबिनेट मंत्री, बिजली और जेल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर और कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी। लेकिन दो चौटाला परिवार की बहुएं और चुनावी मैदान में, इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला और जन नायक जनता पार्टी से नैना चौटाला। रणजीत सिंह का अच्छा खासा चुनाव चल रहा, बढ़िया माहौल बना हुआ और जयप्रकाश जेपी का जो है इस इलाके में बहुत से कांग्रेसी सही ढंग से साथ भी नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रणजीत सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि सिरसा में भी वही अंदेशा है अब से पहले कि चौटालाज के साथ हिसार वाली बनेगी। हुआ क्या? 3 चौटाला खड़े हो गए और चुनाव जीत गए जयप्रकाश जेपी। सिरसा में भी वही हालात हो सकती है। यहां भी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे चौटालाज के आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल खुद चौटाला परिवार की है, जननायक जनता पार्टी चौटाला परिवार की है और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी कोई चौटाला आ जाए, क्योंकि जब हिसार से टिकट ले सकते हैं चौधरी रणजीत सिंह, निर्दलीय एमएलए कुछ मिनट पहले पार्टी ज्वाइन और टिकट ले गए, तो यहां चौटाला चुनाव लड़ेंगे, कोई दो राय नहीं। उसके बाद एक चेहरा है गोकुल सेतिया, जो इस पूरे सिरसा में चौटाला परिवार के बाद एक ऐसा शख्स है, एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है जिन्होंने जब से सिरसा विधानसभा सीट बनी है तब से लेकर के और अब तक के सब चुनाव लड़े हैं, हारे या जीते। उनके नाना, जिनका बहुत बड़ा नाम लक्ष्मण दास अरोड़ा, सिरसा के कई दफा विधायक, बड़े बड़े महकमों के मंत्री, वर्षों तक मंत्री और बड़ा कद्दावर चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिनको आज भी लोग याद करते हैं उनके कामों को लेकर के, जो उन्होंने काम करके दिखाए उनकी आज भी लोग प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। और जो लक्ष्मण दास अरोड़ा है, जिनका एक इतना बड़ा नाम, उसके बाद जो उनकी पुत्री हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ा, सुनीता सेतिया, उनके जो दामाद हैं राहुल सेतिया, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम इस इलाके में, और गोकुल सेतिया जो उनके दोहते हैं, उन्होंने 2 चुनाव जिस मजबूती से लड़े हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वास्तव में वो फाइटर है। सेतिया परिवार की अगर बात करें तो सेतिया परिवार का एलनाबाद में बहुत बड़ा कारोबार रहा है, बड़े कारोबारी रहे हैं एलनाबाद के, और आज से नहीं कई दशकों से बहुत बड़ा नाम उनका एलनाबाद के इलाके में रहा है। और जो सिरसा शहर है, इस सिरसा शहर की जो सीट है सिरसा, जहां लक्ष्मण दास अरोड़ा चुनाव लड़ते थे, इसमें वर्तमान के कालावाड़ी हल्के का एक बड़ा पार्ट, वर्तमान के रानिया हल्के का एक बड़ा पार्ट, और सिरसा तो है ही, वो अपने आप में आता था। डबवाड़ी में सेतिया परिवार का अपना एक खुद का वजूद है। यह सिरसा जिले की मैं बात कर रहा हूं। और इसके बाद अगर फतेहाबाद की बात करें, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे रतिया हो, चाहे टोहाना हो, सेतिया परिवार के और अरोड़ा परिवार के आज भी वर्षों से पारिवारिक और जो एक रिश्ते होते हैं वो इस इलाके में बड़े प्रगाढ़ संबंध उनके हैं। निश्चित रूप से इस पूरी सिरसा जो नई लोकसभा अगर डिलिमिटेशन में ओपन होती है तो गोकुल सेतिया ना केवल एक मजबूत प्रत्याशी, मजबूत दावेदार रहेंगे, बल्कि जिताऊ उम्मीदवार रहेंगे। और मेरा तो यह मानना है कि चौटालाज के साथ हिसार वाली बन सकती है और गोकुल सेतिया होंगे सिरसा लोकसभा से अगले सांसद, अगर डिलिमिटेशन में ओपन हो जाती है। इस बात की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि राजनीति सूत कसूत की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी सियासी दांवपेच बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की विधानसभा से लेकर के और सड़क तक संघर्ष गोकुल सेतिया कर रहे हैं, उम्र उनके साथ है, तजुर्बा उनके पिता का इतना लंबा चौड़ा है, उनकी माताजी ने खुद ने चुनाव लड़े हैं, उनके नाना का प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। निश्चित तौर पर गोकुल सेतिया एक ऐसे चेहरे के तौर पर इस सिरसा पार्लियामेंट में उभर सकते हैं जिन पर युवा भी विश्वास जताएंगे और बुजुर्ग भी उनको आशीर्वाद देने के लिए हर वक्त दिखाई देंगे। जिस तरह से गोकुल सेतिया को भी आभास है कि सिरसा पार्लियामेंट ओपन हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ा दी हैं। सिरसा हल्के के अलावा वो
जो है सिरसा और फतेहाबाद में लगातार सक्रिय हैं, और एलनाबाद से लेकर के फतेहाबाद तक जिस तरह से उनके रसूख हैं, निश्चित तौर पर सिरसा को एक नया ऊर्जावान सांसद अगर यह उत्पन्न होती है तो मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? गोकुल सेतिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अगर सिरसा पार्लियामेंट डिलिमिटेशन में ओपन हो जाती है तो और कौन मजबूत चेहरे इस इलाके में हो सकते हैं? उन पर भी अपनी बेबाक राय आप रख सकते हैं। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश का पूरा जो ओवरऑल लोकसभा और विधानसभा जो संभावनाएं जो लग रही हैं उन पर निरंतर बनी हुई है। हर विधानसभा हर लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद कौन कौन नए नेता उभर सकते हैं, कौन कौन पुराने नेताओं की राजनीति खत्म हो सकती है, इन तमाम चीजों पर विस्तृत जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।